जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज का मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आज पढ़ेंगे हम ओल्ड एग्ज़ाम की सीरीज में। ये वर्ग 2 यानी MS टेट का पेपर है, मिडिल स्कूल टीचर का है। 2018 की जो भर्ती हुई थी वो है। ओल्ड पेपर है, PV से डाउनलोड किया गया है। सॉल्व पेपर है। 16 फरवरी 2019 का फर्स्ट बैच का है, यानी प्रथम शिफ्ट का है, 9:30 बजे का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ग 2 का है। ये उस टाइम पे इस तरीके से आता था, लेकिन ये अपन वर्ग 2 बाल विकास वर्ग 3 के लिए पढ़ेंगे एडवांस लेवल में। तो ये है टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, CDP। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय पर वीडियो मिलते रहें। एंड वीडियो में जय हिंद जरूर लिखें और लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी अपनी बाल विकास में कुछ इजाफा कर सके। बाल विकास अच्छे से जानने समझने के लिए और PV किस तरीके से पेपर लेता है, उसके लिए वीडियो पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। देखिए इसमें पॉइंट दिया है, मोस्ट पॉइंट दिया है। क्या दिया है इसमें? दिया है कि सबसे कम। ये सबसे कम का, कम पर विशेष ध्यान रखना है अपन को, यानी सबसे कम वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन ए है उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। ऑप्शन 2 है उनके अधिगम और विकास के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन 3 है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। ऑप्शन 4 मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल। तो ये है इसका कम महत्वपूर्ण है, मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है ये वाला। तो उत्तर अपना 4 राइट उत्तर है। ये दिया है इसका करेक्ट आंसर, मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। यानी मानव जाति में अभिवृत्ति है वो किस प्रकार से वितरित है। ऑप्शन ए वितरण सामान्य है। ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 वितरण अस्त व्यस्त है। ऑप्शन 3 है वितरण विषम है। ऑप्शन 4 है वितरण विविधतापूर्ण है। तो इसका ऑप्शन पहला राइट है। ऑप्शन ए राइट है। इसका क्या है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है, तो इसका ऑप्शन ए है, सामान्य तरीके से। अगला प्रश्न है कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? निर्माण कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, संरचना कहेंगे। तो यानी इसको कहेंगे अपन स्कीमा। तीसरा राइट आंसर है, ये स्कीमा लिखा है। क्या है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय के में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहते हैं स्कीमा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। अगला प्रश्न है ये, बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली हैं, 15 अलग अलग सीखने की शैली हैं और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण क्या होगा इनमें से? बाल केंद्रित शिक्षण क्या है? बच्चों की कक्षा है जहाँ 15 अलग अलग सीखने के कौशल हैं, शैली हैं और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे भी हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण क्या है इसका? तो एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करना। ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं।
ऑप्शन तीसरा है कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए पाठ्य योजना विकसित करना, ये बिल्कुल गलत। डेवलपमेंट, वो एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो कि सभी के लिए उपयुक्त है, ये भी गलत है। एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना, ये भी गलत है। तो इसका तीसरा राइट है, वो दूसरा इसका राइट आंसर है। यानी प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी क्या ज़रूरत है, यानी बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं उसको विकसित करना, तभी तो बाल केंद्रित रहेगा। यानी बच्चे के बारे में सोचना बाल केंद्रित हो गया। ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर दूसरा है। ये पीवी द्वारा उत्तर मान्य किए गए हैं, पीवी से डाउनलोड किया गया प्रश्न है। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि पीवी से कैसे पेपर आते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस लेवल तक के आते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है और पीवी किस तरीके से इनका उत्तर मानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। तो अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के जनक, प्रगतिशील शिक्षा के जनक, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? ये मोस्ट प्रश्न है, और मोस्ट क्या, परीक्षा में आया हुआ ही प्रश्न है। जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसका उत्तर देखो, फ्रेडरिक फ्रोवेल नहीं है, जॉन डी है, जीन पियाजे नहीं, ग्राहम गिब्स नहीं। तो इसका जॉन डी राइट आंसर है। क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डी। याद कर लीजिए, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डी, जॉन डी। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। अगला प्रश्न है, देखो, पियाजे ने क्षमता और योग्यताओं को यह नाम दिया। यानी जो पियाजे जी हैं उन्हें क्षमता और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? तो वही, इससे पहले प्रश्न निकल गया, वही है स्कीमा। क्या नाम दिया है? स्कीमा। ठीक, पियाजे ने क्षमता और योग्यताओं को यह नाम दिया है स्कीमा। चलिए इससे पहले वाला प्रश्न देख लेते हैं एक बार, वो भी इसी से संबंधित था, उसका भी उत्तर स्कीमा था ना। एक सेकंड रुकिए, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो वो भी है, कोई वस्तु क्या है और उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है स्कीमा। ये और वो, ठीक है, 6वां हो गया स्कीमा, पियाजे ने क्षमता और योग्यताओं को। ठीक, अगला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? स्कीमा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां है, अन्वेषण, डिस्कवरी। अधिगम में शिक्षक अधिगम से एक खालिस्तान की भूमिका निभाते हैं। यानी शिक्षक किसकी भूमिका निभाते हैं अन्वेषण में? ठीक है, तो अन्वेषण अधिगम यानी डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम में एक खालिस्तान की भूमिका निभाते हैं। तो इसका देखते हैं उत्तर क्या है। सलाहकार की भूमिका नहीं, समन्वयक की यस, प्रबंधक की नहीं, प्रेरक की नहीं, समन्वयक की निभाते हैं, दूसरा राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। यानी विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। किससे संबंधित है विशेष शिक्षा? तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा नहीं, विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। ठीक है, विशेष, देखो विशेष दिया है तो ये विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, इसका राइट उत्तर ये दिया है। ठीक है, चौथा है राइट उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं। वर्ग 2 की परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसमें आए हुए प्रश्न है, पीवी से डाउनलोड किया प्रश्न पत्र है, उसमें जो आए हैं तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अपन किस लेवल का पढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं। तो आप भी वर्ग 3 की परीक्षा के लिए बाल विकास अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा एडवांस लेवल ही आता है, डेवलप होकर ही आता है। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। चलिए क्या है प्रश्न नंबर 9, खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। यानी कौन सी बुद्धिमत्ता है जो तीव्रतर विकास से जुड़ी है? कोई बुद्धिमत्ता नहीं, ये गलत। मध्यम बुद्धिमत्ता, ये भी गलत। उच्च राइट, हाँ, मंद गलत। देखो हायर यानी उच्च यहाँ लिखेंगे, उच्च बुद्धिमत्ता
तीव्रतर विकास से जुड़ी है। इसका राइट उत्तर हो गया उच्च। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न अपन देखते हैं। 10वें प्रश्न क्या है? अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? ठीक है, तो अपन देखते हैं प्रशिक्षकों के रूप में। देखो माता पिता है, माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों में कैसे चिन्हित करते हैं? तो प्रशिक्षकों के रूप में ही करेंगे, क्योंकि जो और शिक्षक के रूप में नहीं, भागीदारों के रूप में नहीं, समर्थकों के रूप में नहीं, ओनली प्रशिक्षकों के रूप में। क्योंकि जो कुछ शुरुआत होती है तो वातावरण और माँ बाप से ही होती है बच्चों की। चलिए, क्योंकि विकास में उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चलिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है। एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। यानी ये है कि एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को यानी कौन सी विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है? तो विधि का नाम देखना है अपन को। प्रेक्षण विधि गलत, व्यक्तिनिष्ठ विधि गलत, प्रक्षेपी विधि गलत, तो वस्तुनिष्ठ विधि राइट। देखो अपन पहले गलत छांट लें तो राइट जो बचता है वो राइट ही है। अगर नहीं पता है तब, जब राइट पता है तो राइट ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर दूसरा है। प्रश्न नंबर 12वां। विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? जो वैज्ञानिक विलियमसन हैं उनके अनुसार कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है इनमें से? तो भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया। बिल्कुल राइट उत्तर यही हो गया। अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने की मार्गदर्शन नहीं करना है गलत। परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना गलत। किसी चीज़ पर निर्भर तो रहना ही नहीं है। पहल को दबाना ये भी गलत। देखो जो निगेटिव पॉइंट रहते हैं वो गलत होते हैं, पॉजिटिव ये है भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। ठीक है, यानी बुद्धि का ज़्यादा जोर देना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी ये पहला ऑप्शन इसका राइट हो गया, ये दिया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है ऑर्थोप्टिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑर्थोप्टिक जो उपकरण होते हैं उनको किसके लिए डिजाइन किया जाता है? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं गलत। ठीक है, शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए बिल्कुल राइट। ठीक है, शरीर के हिस्से की मरम्मत गलत, न होने वाले अंगों की जगह ये भी गलत। सबसे अच्छा ऑप्शन है यानी सपोर्टिव बॉडी पार्ट, शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए है। जो ऑर्थोटिक्स उपकरण होते हैं ना, जो पार्ट्स लगाते हैं बॉडी में, ऑर्थोटिक्स डिवाइस आर डिजाइन प्राइमरीली टू, ठीक है, ये है शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न रहेगा अपना छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को, यानी छात्रों का जो अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना है। खाली स्थान है, कौन से मूल्यांकन? नैदानिक मूल्यांकन गलत, बेंचमार्क गलत, रचनात्मक गलत, ये निदान होता है, निदानात्मक या निदान। ठीक है, तो चौथा राइट, यानी ये है छात्रों के अधिगम परिणाम के विषय में आकलन को निदानात्मक मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है या निदान बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन इसको अपन अच्छे से आराम से डिटेल में समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा वीडियो का। चलिए अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है?
देखिए मोस्ट है, यानी जो कोहल वर्ग के अनुसार है, जो पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। कौन सा है, कौन सा अनुकूलन है या ओरिएंटेशन है? ठीक है, तो देखते हैं। दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, ये गलत। दंड की बात तो होनी नहीं चाहिए बच्चों को। सामाजिक सहानुभूति और विवेक, हाँ ये सही है, इसके अंतर्गत आता है। सार्वभौमों की नैतिकता, नैतिक मूल्यों की नैतिकता, ये इसमें सही सूट नहीं हो रहा है। सहायक उद्देश्यों और विनिमय, ये भी सही नहीं। तो सामाजिक सहानुभूति और विवेक, बच्चों में सामाजिक सहानुभूति और विवेक होना चाहिए। कोहल वर्ग की अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। देखो पारंपरिक दिया है ना, तो सामाजिक और सहानुभूति विवेक, ठीक है, तीनों चीज़ हो गई, ये राइट उत्तर है इसका। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 दिया, निम्नलिखित में से कौन वाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए विशेष ध्यान रखना है, इसमें नहीं दिया है। कुछ लोगों से क्वेश्चन गलत हो जाता है कि पढ़ते हैं जल्दी से, इनमें से कौन सा वाह्य प्रेरणा का उदाहरण है वो देख लेते हैं, तो फिर प्रश्न तो गलत जाएगा, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। निम्न में से कौन वाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान दिया है, तो अपन को पता रहता है कि वाह्य प्रेरणा का कौन कौन उदाहरण है, तो उसको अपन नहीं माने। यानी वेतन होता है, प्रशंसा होता है, पदोन्नति होता है, और क्या है बाह्य प्रेरणा, जुनून है जो नहीं है। जुनून तो वही खुद का होता है, देखो जुनून खुद का होता है, ठीक है, तो बाह्य प्रेरणा नहीं है जुनून, ठीक है। तो जुनून इसका राइट उत्तर है प्रश्न नंबर 16 का तीसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है? देखिए जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं, ठीक है, तो व्यस्त मार्गदर्शन में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है? सत्य देखना, ठीक है। शिक्षक का अपना व्यवसायिक विकास स्पष्ट है, देखो व्यवसाय की बात नहीं करते हैं, ठीक है, चलो ये गलत। शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं, ये गलत है भैया। हमें बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को शिक्षा देना है। जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले, इसमें दिया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है, वो देखना है। अब देखिए शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे, बिल्कुल राइट उत्तर ये है, इसको अपन राइट मान लें। तीसरा इज राइट आंसर, हाँ इसका दिया है शिक्षक मार्गदर्शन में छात्र के अधिगम प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक, ठीक है। और ये चौथा ऑप्शन है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवदान प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। 18 की ओर चलते हैं अपन। तो प्रश्न नंबर 18 है, इसको हल करेंगे। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समझ को संदर्भित करता है, यानी समझ होती है ना उसको संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर देखेंगे, इसका क्या रहेगा, ठीक है। संरक्षण गलत, मन का सिद्धांत गलत, जीववाद गलत, यह है वस्तु स्थायित्व, बात वस्तु की हो रही है, वस्तु स्थायित्व इसका राइट उत्तर है दूसरा, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जाता है, यानी वस्तु का स्थायित्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, और साथियों में माफ़ी चाहता हूँ, बच्चे हैं, बच्चे आवाज़ कर देते हैं बीच बीच में, और वैसे भी हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बालकों का होना जरूरी है, उनके ही विकास के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। चलिए अगला प्रश्न है 19 यानी 19 प्रश्न है। 19 प्रश्न में ये
प्रयत्न त्रुटि खालिस्तान, वो प्रयत्न त्रुटि अधिगम के, ये थॉर्नडाइक दिया है ना, सिद्धांत ने के महत्व पर जोर दिया। यानी जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि, इसको किस महत्व पर जोर दिया है, यानी किसके महत्व पर जोर दिया है? तो भैया इसका उत्तर पहला ही आ गया, प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया। वही तो भैया, तो प्रेरणा यही है कि प्रयास करोगे और त्रुटि होगी, प्रयास करोगे त्रुटि होगी तो एक दिन सफल हो ही जाओगे, तो एक प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो पुरस्कार नहीं है, प्रशंसा नहीं है, दंड नहीं है, इसका प्रेरणा इधर आंसर है। साथ ही मैं माफ़ी फिर से चाहता हूँ कि बच्चों की आवाज़ ज़्यादा हो रही है, तो आप माफ़ कीजिए, आप अपने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और हम भी आपको पढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 20 प्रश्न है। इसका दिया है दंड और प्रोत्साहन, एक साइड दिया है दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक, यानी किस चीज़ के घटक हैं दोनों? ये दंड और प्रोत्साहन है ना, ये किस चीज़ का घटक है? तो चलिए अपन देखते हैं ये दंड और प्रोत्साहन किसका घटक है। तो इसका भी उत्तर पहला ही है, व्यवहारवाद सिद्धांत का। किसका है? व्यवहारवाद सिद्धांत का घटक है दंड और प्रोत्साहन, व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक हैं। डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि गलत, मानवता सिद्धांत गलत, संयोजकता सिद्धांत गलत। पीवी ने उत्तर माना है व्यवहारवाद, तो राइट उत्तर है व्यवहारवाद है। अगला प्रश्न है 21 प्रश्न है। प्रश्न 21, बाल केंद्र शिक्षा निम्न का उपयोग करता है, यानी जो बाल केंद्र शिक्षा है उसमें क्या उपयोग होता है? तो देखो इसका भी पहला ही उत्तर राइट है, विविध प्रदर्शन। विविध माने कई प्रकार के, वर्ष अंत मूल्यांकन नहीं। देखो बाल केंद्र शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, रैखिक प्रदर्शन ये भी नहीं, अनुशासनात्मक बल ये भी नहीं। बाल केंद्र शिक्षा के लिए विविध प्रदर्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर विविध प्रश्न। बाल केंद्र शिक्षा निम्न का उपयोग करता है विविध प्रश्न, ठीक है। 21 का 1। अगला प्रश्न है 22वां है, OCD का अर्थ है। OCD का अर्थ क्या है इसका देखते हैं। देखो ऑब्सेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर गलत, ऑब्सेसिव्स कंपल्सिव डिसऑर्डर ये राइट है, दूसरा राइट है, ऑब्सेसिव्स कंपल्सिव डिसऑर्डर ये दूसरा इज द राइट उत्तर, ये गलत, ये गलत, ये राइट दिया है इधर। तो OCD का अर्थ हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है। 23 का उत्तर अपन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या दिया है? समान लिंग मित्रता खालिस्तान के दौरान प्रबलित होती है, यानी ये कौन सी अवस्था है? उस अवस्था के दौरान समान लिंग यानी अपने समूह बनते हैं, टोली दोस्त, हाँ, तो वो के दौरान प्रबलित होती है। तो वो कौन सी चीज़ है? देखो प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन नहीं, मध्य किशोरावस्था नहीं, मध्य बचपन नहीं, प्रारंभिक किशोरावस्था इसका राइट आंसर है। प्रारंभिक किशोरावस्था मान लीजिए वही 9 से, या कुछ वैज्ञानिकों ने 12 से 18 माना है किशोरावस्था, लेकिन प्रारंभिक किशोरावस्था अपनी 9 या 10 से और वही 13-14 तक मान लो ये रहती है। इसमें आपने देखा होगा कि बच्चे अपने समान लिंग यानी अपने मित्र बनाते हैं, जैसे लड़के लड़के, लड़कियां लड़कियां, ठीक है। तो 23 का उत्तर हो गया ये। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति में समाहित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को, यानी जो कैसी भी परिस्थिति किसी भी हो, सब में समाहित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दृढ़ता, वांछनीयता गलत, अक्षमता गलत, ढलनशील, देखो
ढलनशीलता मानते हैं, यानी जो किसी भी परिस्थिति में समाहित होने वाले बच्चे को ढलनशील यानी बोलते हैं मुझे तो किसी भी परिस्थिति में डाल लो, किसी भी सांचे में डाल लो, उसमें ढल जाता हूँ। तो ये हो गया। प्रश्न नंबर 25 है अगला। तो प्रश्न नंबर 25 क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होता है? यानी जो प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे, तो उनको पहचानने के लिए जो IQ का एक स्कोर है, तो उसके लिए कितना IQ चाहिए? 170, तो ये तो ज़्यादा ही हो गया। 130 से अधिक, ये सही है। 70 वाले जड़ बुद्धि में आ जाते हैं, 120 90 120 वाले एवरेज रहते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो गया प्रतिभाशाली में 130 प्लस, और ये सुपर जीनियस हो जाते हैं 170 से अधिक, 170 अधिक। तो प्रतिभाशाली में अपन 130 प्लस हो गया इसका उत्तर राइट। ठीक है, तो इसका उत्तर बी राइट उत्तर है, ये दिया है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न अपन पढ़ते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग मोस्ट प्रश्न है और आ गया है परीक्षा में, तो इससे भी मोस्ट क्या हो सकता है? यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया यानी शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? यानी इसका उत्तर है वातानुकूलित प्रतिक्रिया सीखी जाती है। असुविधाजनक प्रतिक्रिया गलत, प्रबलता गलत, तटस्थ गलत, वातानुकूलित सीखी जाती है। यानी देखिए कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्लासिकल कंडीशन, शास्त्रीय अनुबंधन, ये हो गया। जैसे ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन हो गया। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है। किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है? किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है तुलनात्मक विधि, गलत। विकासात्मक विधि यानी डेवलपमेंट मेथड, राइट आंसर। सांख्यिक विधि गलत, मनोविश्लेषण गलत। तो ये है सर्वोत्तम तरीका है विकासात्मक विधि। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है। आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का महत्वपूर्ण प्रक्षेप है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी जो पदानुक्रम का सिद्धांत वगैरह था, प्रेरणा का सिद्धांत, वो किसने दिया था? मास्लो ने। तो वही दिया है आवश्यकताओं का पदानुक्रम। देखो, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण प्रक्षेप है जिसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकताओं का पदानुक्रम आए कहीं भी, मास्लो। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न निम्न में से कौन सी कार्य विधि यानी ऑपरेशन हमें जानकारी को सामान्य करने में मदद करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन, राइट आंसर। अभिसारी चिंतन गलत, अभिसारी गलत, संज्ञान गलत। मूल्यांकन इसका एवल्यूएशन राइट आंसर है 29 का। अब देखते हैं आज की वीडियो का और आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 30। इसका उत्तर क्या रहेगा और क्या प्रश्न रहेगा? तो ये है निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। जो पारस्परिक सहयोग है वो किसमें अधिक पाया जाता है? तो समूह में या टीम में, समाज में या कच्चा गृह में? इनमें से पारस्परिक सहयोग किसमें अधिक पाया जाता है? देखो ये सब दिया है, सब में सहयोग पाया जाता है, लेकिन अधिक किसमें पाया जाता है? तो अधिक एक टीम बनाते हैं, अपनी टीम होती है ना, उसमें टीम में सबसे अधिक पाया जाता है। तो 2 इसका राइट आंसर है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, जय हिंद, और वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों ऐसी मजेदार वीडियो पाने के लिए कल पढ़ेंगे हम, या अगली वीडियो में आएगा इसी का अगला चैप्टर आ रहा है जनरल हिंदी, तो इसी का जो आगे का चैप्टर उसी को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।